सर ये बताएं। सबसे पहली बात तो ये कि आज फिर से बाजार में उतार चढ़ाव दिख रहा है, पहले हाई फिर लो हाई, ये सब हो क्या रहा है, क्यों बाजार में इतनी उठापटक, ये जानने की कोशिश करेंगे। 25,840 के नीचे बंद होने पर क्या वाकई में खतरा है तो कितना, पहली बात तो है या नहीं है तो कितना, किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर थोड़ी आप राहत की सांस ले सकते हैं, लंबी सांस लेगा, नाउ आई एम आउट ऑफ डेंजर, ऐसा है ना, वो वाला लेवल भी आपको बताऊंगा। क्या हरे निशान में आज बंद हो पाएंगे, ये भी मन में सवाल है कि भाई कुछ नहीं, अब तो क्या एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई। एक ज़माना था आप सोचते थे कितना बढ़ेंगे, अब तो ये एक्सपेक्टेशन ही कितना कम गिरेंगे, है ना, या हरे निशान में बंद हो जाए भले तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना समझना जरूरी है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी खतरे ज़्यादा हैं गिरने के, बिल्कुल वो जानने की कोशिश करेंगे। आज है 3 दमदार लिस्टिंग, और तीनों दमदार लिस्टिंग में क्या किया जाए अब अच्छी लिस्टिंग के बाद, क्योंकि तीनों ही आईपीओ ऐसे थे जहां हमने पैसा लगाने की राय बेस्ट साफ दी थी। ये आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण है। देखिए नेहा जी, क्या है आईपीओ में पैसा लगाने की राय देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पूरा डीआरएच भी पढ़ना होता है, रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है, डेटा पढ़ने होते हैं, मैनेजमेंट का इंटरव्यू करना होता है। उसके बाद क्योंकि लिस्टेड कंपनी की तो आपको ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा, मैनेजमेंट क्या कहता है क्या करता है पता चल जाएगा। आईपीओ में बड़ा मुश्किल काम है और वहाँ पर इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और ये मेहनत हर कोई कर नहीं सकता, और इसलिए इन पर राय देना भी बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए हमारी राय जो तीनों आईपीओ पे थी, पैसा लगाने की थी, आज तीनों के तीनों आईपीओ सही भी साबित हुआ। हाँ, साल 2 साल में कुछ 1-2 आईपीओ ऐसे हो सकते हैं जो उम्मीद के मुताबिक ना चले, वो तो सब में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देश का सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी भी नहीं चली, बाकी तो छोड़ दीजिए, तो कई बार ऐसा होता है। बट इन जनरल आपके आईपीओ में सही सटीक डायरेक्शन के साथ पैसे बनते हैं, और आज भी बताएंगे इन 3 दमदार लिस्टिंग के बाद क्या करें आप। मेटल शेयरों की चमक क्या और बढ़ेगी, रिलायंस क्या बाजार को गिरने से बचा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और फिर से आज का टेक्नोलॉजी क्यों गिर गया और इतना गिरने के पीछे कारण, और अब क्या करें। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बड़े सवाल है, लेकिन सर सबसे पहले कारण जानना जरूरी है कि मार्केट है वो स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इतना उतार चढ़ाव क्यों है। मार्केट है ना, ये हमारे हार्ट बीट की तरह है। सही कहा। कोई नहीं चाहता हार्ट बीट स्थिर हो जाए, कार्डियोग्राम वैसे वैसा चलता रहे तो ठीक है ना। हाँ, वरना कहानी खत्म। तो ऐसे ठीक है भाई, है जैसा ठीक है। हाँ, थोड़ा कम हो जाता अच्छी बात है। देखिए आज क्या हुआ है, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब तक आज की हुई, अब तक आखिरी 1.5 घंटे में बदल जाए तो मुझे पता नहीं, अब तक ये कल के मार्केट के कंपैरिजन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हायर हाई बनाया है, यानी कल के हाई को पार किया। ठीक है, निफ्टी का कल का हाई 25,928 का था, आज 25,947 से करीबन 20 पॉइंट से हाई पार किया है। बैंक निफ्टी का कल का हाई था 59,358 और आज का हाई था 59,440, करीबन 80-90 पॉइंट से हाई पार किया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कल का हाई हमने पार किया, यानी कि हल्की मजबूती का संकेत सुबह मिला। लेकिन अभी तक कमजोरी का पूरा नया संकेत नहीं है। जितने कमजोर हम हैं वो तो ही हमें पता है, किसी को बताने की जरूरत है, हमें मालूम है हम कमजोर हैं। लेकिन उतने कमजोर नहीं, अगर हम निफ्टी पर 25,728 तोड़ेंगे तो लोअर लो बनाएंगे, वहाँ से 30 पॉइंट अभी भी ऊपर है। बैंक निफ्टी पर 58,878 तोड़ेंगे तो लोअर लो बनाएंगे, हे भगवान अभी तोड़ा है लगता है 58,870, लगभग उसी के आसपास में है। तो अभी तक तो बना हुआ था, अब ये हायर हाई और अगर हायर लो और लोअर लो भी बनाता है तो फिर आज का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, या तो वापस से रिकवरी करके 26,200-300 करे, और अगर हायर हाई और लोअर लो बनाकर अगर डे लो पर जाकर नीचे बंद होता है तो फिर ये नीचे के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। इसलिए आज का मूव इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग जो हुई है, माफ़ कीजिएगा, अभी तक सीमित दायरे में रहा है उतार चढ़ाव, न बड़ी कमजोरी न बड़ी मजबूती के संकेत है। एफआईज की बिकवाली बाजार को ऊपर टिकने नहीं दे रही, जैसे ऊपर आते थप्पड़ पड़ते तक नीचे आ जाते हैं। एफआईज बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन लोअर लेवल पे घरेलू फंड्स भी तैयार बैठे हैं सपोर्ट देने के लिए, वो भी किसी न किसी लेवल पर आकर खरीदते जरूर हैं। और पिछले 2 दिनों के बड़े एक्शन के बाद आज बाजार थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। आज की क्लोजिंग को बड़ी नज़दीकी से क्लोजिंग को क्लोजली देख रहा है बाजार। ये वाला हाल है। ओके, चलिए हम भी क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन सर अब डाउनसाइड रिस्क किस तरफ का, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे बाजार डेज लो पर आ गया, अब डाउनसाइड रिस्क निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ देखो 25,840 के नीचे बंद पर रिस्क थोड़ी खुलती है, कैसे खुलती है वो समझिए। 20 नवंबर से लेकर अब तक यानी कि कल तक निफ्टी ने 7 बार
ये 50 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग दी है, जो नीचे में 25,839 और ऊपर में 25,893 की, ब्रॉडली 50 पॉइंट। और इस रेंज के सबसे लोएस्ट लेवल पे कल ही क्लोजिंग मिली है 25,839 की। ऐसे में अगर आज रेंज को तोड़कर नीचे की तरफ बाजार बंद होते हैं तो गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो कितना? इमीडिएटली आपका सपोर्ट 25,700 है, उसके बाद एक 25,550 के आसपास छोटा सपोर्ट और है, लेकिन 400 पॉइंट की रिस्क खुलती, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 25,850 के नीचे सीधा फिर 25,450 तक का रास्ता खुल जाता है। और वहाँ पर हम रिव्यू करेंगे कि क्या हमें और गिरना चाहिए, यहीं से लौट आ जाना चाहिए। अच्छा, ये आपके लिए 3 बड़े लेवल है। बैंक निफ्टी 58,650, 58,825 मजबूत सपोर्ट रेंज है और अभी तक तो लग नहीं रहा कि इसके नीचे जाएगा, लेकिन अगर गया तो फिर यहाँ कमजोरी बढ़ेगी। गिरावट रुकने के लिए क्या चाहिए? कल का हाई पार करके बंद हो। अच्छा, 25,925 के ऊपर निफ्टी बंद हो और बैंक निफ्टी 59,350 के ऊपर बंद हो, तो फिर ये मान के चले कि लगातार दूसरे दिन थोड़ी रिकवरी के संकेत आए और तब आप हायर हाई पे जाकर अगर बंद हो रहे हैं तो फिर आप उतने कमज़ोर नहीं होंगे। सो आई थिंक अब से लेकर 1.25 घंटा 3:30 पर आप किन लेवल्स पर बंद होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिए, क्योंकि हम बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सर मिड और स्मॉल कैप का क्या है? क्या दिग्गजों के कारण इनका खतरा ज्यादा बढ़ गया है? देखो, यहाँ तकलीफ तो ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की और स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। कल भी आपने देखा 6 महीनों के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हो रहे हैं। वो एक तरफा गिरावट के बाद कल ओवरसोल्ड स्मॉल कैप शेयरों में हल्की रिकवरी ज़रूर रही है, लेकिन वो एक दिन की थी, 4 घंटे की चांदनी फिर अंधेरी रात वेला वैसा वाला में। यहाँ तो 4 दिन भी नहीं बोल सकते, पता नहीं वो मुहावरा जब बना होगा ना उस समय 4 दिन तेजी चलती होगी स्मॉल कैप में। आजकल तो 4 घंटे वाली होगी, नहीं 4 घंटे की चांदनी फिर अंधेरी रात वैसा हाल है स्मॉल कैप शेयरों का। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की रिकवरी में कोई खास दम तो दिख नहीं रहा। हाँ, कुछ सेक्टर्स जरूर हैं जहाँ एक्शन ठीक है, जैसे मेटल शेयरों में लगातार खरीदारी का रुझान है, आज भी अच्छा बना है। रुपए की गिरावट जो होनी थी हो गई, अब रुका है रुपया, तो अभी आपके लिए वापस से आईटी शेयर जो ओवरबोट दिख रहे हैं वो वापस से मुनाफा वसूली दिखा ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये सारा एक्शन है। ओके, चलिए।